इस वक्त लोकार्पण, आप सभी का लोकार्पण के इस लाइव सेशन पर मैं स्वागत कर रहा हूं। ये मैं बस दिखाना चाहता हूं मैं आपको, ये वही हमारी बस है जो कि पहाड़ों के उन भीड़ रास्तों पर जाकर लोगों की सेवा करती हुई नजर आती है। विश्वनाथ सेवा है ये, और ये आज यहाँ पर क्या है? काशी क्या है ये? विश्वनाथ से वो नहीं है, इससे कोई वो नहीं है, मगर ये एक बस देखिएगा, ये आज यहाँ पे मौजूद है। और ऐसे ही वहां पे ये देखिएगा, ये तमाम ये चालक प्रचालक मेरे साथ मौजूद हैं जो कि विश्वनाथ सेवा के मुख्य मोटर मालिक हैं। इनके पास एक बड़ी ही विडंबना लेकर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। और ये देखिएगा कैसे मुंह लटकाए हुए आज ये व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। यात्रा शुरू हुई, यात्रा खत्म होगी, सबने सोचा कि यार मैं अपनी गाड़ी पर खर्चा करता हूँ, लाखों रुपए लगाता हूँ ताकि यात्रा में चले, अच्छी तरीके से चले और मैं रिकवरी कर पाऊं, मगर वो यात्रा भी कहीं ना कहीं ठप होती हुई नजर आ रही है। और आज ये लोग यहाँ पर पसीने से तरबतर होते हुए, क्यों, क्या कुछ कारण है, उनसे बात करें। क्या कुछ कारण है आज आप यहाँ पे मौजूद हैं? हमारे बीच में जो हमारी कंपनी है तीजों में यातायात, उन्होंने विश्वनाथ के प्रति बहुत भेदभाव कर रखा है, जिससे हमें इन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया, नए पुरानी, जिसमें हमारे को ये है कि आप 9 साल में गाड़ियों को बाहर कर दो, जबकि सरकार के ये है कि 15 साल गाड़ी विश्वनाथ में चल रही है। और हम 2 साल कोरोना काल भी झेल चुके हैं और हम खुद मार चुके हैं, यात्रा से भी उससे भी। और इन्होंने हमारे साथ बड़ा, अपने 4 लोग बैठ के इन्होंने निर्णय लिया कि जितनी पुरानी गाड़ियां हैं इनको कम विश्वनाथ सेवा से बाहर किया जाए, 20 मॉडल से बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये किसने लिया ये फैसला? ये हमारे कंपनी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। कौन है वो पदाधिकारी? जो संचालक पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष जी हैं, हमारे उपाध्यक्ष जी हैं, और जो संचालक गण है तीजों में यातायात के, इन्होंने हमारे साथ ये भेदभाव कर रखा है कि आप लोग यहाँ विश्वनाथ में अपनी गाड़ियों को बाहर लाओ, नई गाड़ी चलेंगी तब। नहीं तो उन्होंने आपसे बात तो की होगी, मीटिंग बात नहीं की, बिना मोटर मालिकों की असहमति से इन्होंने कोई बात ही नहीं की, मत अपना आप निष्कर्ष निकाला इन्होंने। अभी कुछ दिन पहले सरकार का एक ऑर्डर आता है कि 20 साल तक गाड़ियां चलेंगी, तो उसमें उसके बाद भी तमाम चीजें आपके साथ, तमाम चीजें हमारे साथ ही हो रही है कि विश्वनाथ के साथ बहुत भेदभाव किया जाए। आपने नई और पुरानी की बात करी अभी कि नई और पुरानी, क्या गाड़ियों की बात करें, नई पुरानी, या ड्राइवरों की बात करेंगे? नहीं, ये ड्राइवर पुराना हो गया, बुजुर्ग हो गया, इसको साइड रख देते हैं, फिर एक नए ड्राइवर को लाएंगे, उसको नई गाड़ी डाल देंगे। जबकि भाई जी इन्होंने 11 तारीख को एक लिस्ट बनाई है, लॉटरी में हमारी गाड़ियों को नंबर दे चुका है। अप्रैल तक 11 इस महीने 11 तारीख को नंबर डाल दिया गया है। आगे आगामी अप्रैल तक 2026 अप्रैल तक के लिए हमारी गाड़ियों का नंबर वहां डाल दिया गया है। कल इनकी अचानक मीटिंग होती है और हमें बिना सूचित किए हुए बोल दे कि तुम्हारी गाड़ियां बाहर हो गई। अब ऊपर से रॉब भी जानते हैं कि जो मर्जी वो कर लो। नहीं मतलब बाहर होगी, कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से बाहर होगी, विश्वनाथ सेवा से विश्वनाथ से बाहर होगी, मॉडल के हिसाब से। अच्छा, तो ये कितने साल चलते थे विश्वनाथ में? 11 साल चलते थे। 11 साल चलते थे। 11 साल चलते थे। अरे अब 2 साल और कम, अब 2 साल कम कर दे। ऊपर से 2 साल कोरोना ने खा दिया, वो सबने झेला। इसका मतलब ये था कि अगर 11 साल चल रही थी तो कम से कम आप ये मान के चले कि यानी 14 साल तक आपकी गाड़ी चलनी चाहिए थी, कोविड को मान के, मगर ये तो और कम कर दी गई है। कम कर दी गई है। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई साहब? आप आइए आगे, आपसे भी जानकारी लेता हूँ मैं, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी पीड़ा को समझने का प्रयास किया, क्योंकि ये लोग तो अब समझने वाले हैं नहीं। हम लोग रोडों पे चल रहे थे, अभी आपको पता है कि पहाड़ों में कितनी आपदाएं आ रही है, उस चीज से हम लोग हमेशा लड़ते हैं रात और दिन। अभी हमारी एक गाड़ी 571 नंबर चेनागाड़ में आधी नीचे बह चुकी है। उसके जो स्टाफ लोग हैं वो भी कहीं जंगलों में चोट फीट खा के, कोई रास्ता आने जाने का नहीं है, तब भी इनको हम पे पीड़ा नहीं आ रही। हमारी गाड़ियां इन्होंने पहले तो 11 साल चलाई और इसके बावजूद अब इन्होंने क्या कर दिया कि अपनी इन्होंने गाड़ी, पहले तो हम लोग बोलते थे कि इस गाड़ी इन पे बैन लगाओ, हमें पता है कि इतने रूट नहीं हमारे, इतनी भीड़ होगी तो लोगों के नंबर नहीं आएंगे। वो 100 दिन तो खड़ी रहती है गाड़ी, फिर उसके बाद 120 दिन रहेगी। कहाँ से कोई अपनी घर की व्यवस्था सही करेगा? कहाँ से इसकी कोई भी आम मोटर मालिक कोई भी है, क्योंकि कहाँ से उसकी किस्तें भरेगा? सब फेल हो जाएंगे। तो जितनी गाड़ियां, हमने कहा इनको हमारी कमीशन बढ़ा दी जाए, जो भी आप लेते हैं 2000 लेते हैं, 2400 लेते हैं, हमारे 3000 कर दी जाए, पर गाड़ियों को सीमित रखा जाए जितनी आपके पास रूट चलने के लिए व्यवस्थाएं हैं। 11 साल पहले गाड़ी चलती थी आपकी, 11 साल के बाद क्या होता था? गाड़ी कबाड़ में? नहीं, 11 साल के बाद गाड़ी यहाँ आती थी, यहाँ व्यवस्था होती थी जो लोकल में चलती थी। जिनकी यहाँ भी इतनी भीड़ भड़ाका है कि यहाँ इनके नंबर केवल 8 दिन के हैं। 25 दिन, एक महीने में 8 दिन, यानी कि 22 दिन आप घर में बैठे रहेंगे। बिल्कुल। और 22 दिन का पैसा कौन देगा, क्या देगा? कोई नहीं। 25 दिन यहाँ गाड़ी, इनको कमीशन भी चाहिए, सरकार का टैक्स भी भरना पड़ेगा, अपने घर की व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी, गाड़ियों की मेंटेनेंस भी देखनी पड़ेगी।
इंश्योरेंस समय पे आता है, टायर टप्पे सब फिक्स करने पड़ते हैं मेंटेन गाड़ियों को पहाड़ में चलाने के लिए। कोई ठीक है, व्यक्ति अगर बस लेता है फाइनेंस पे तो कितने साल का होता होगा उसका? कितने साल में उसकी गाड़ी फ्री हो जाएगी? 7 साल 8 साल लग जाते हैं। 7 से 8 साल। के घर के सब रिश्तेदारों को लूटना पड़ता है, घर अपना खाली करना पड़ता है, तब जाके गाड़ियां कहीं होती है। इतनी कमाई नहीं है आगे डेट में गाड़ियों में कि गाड़ियों के बल पे हम पूरा कर पाएंगे। 7 से 8 साल में एक ड्राइवर अपनी गाड़ी को फ्री करता है। वो सोचता है कि मैं बस लेता हूँ विश्वनाथ या फिर किसी भी अन्य जो हमारी सेवाएं चल रही है उन पर अपनी बसें लगाता है। ये सोचता है कि भाई यहाँ पर लगा दूंगा तो मेरे को पैसा मिलेगा, यानी कि मेरे को सवारियां मिलेंगी, मेरे किस्से निकल जाएंगी। जब वो 7 साल में वहां से 8 साल 9 साल में बाहर निकलता है, यानी कि जितना भी पैसे कमाएगा आधा बैंक को देगा, आधा गाड़ी में लगाएगा, आधा अपने यहाँ पे जो अधिकारी है उनको देगा कमीशन के तौर पर। और उसके बाद जब वो कमाने की सच में जेब भरने की बात आती है तो उस दिन उसकी गाड़ी को बाहर कर दिया जाएगा कि तुम बाहर रखो अपनी गाड़ी। 28 मतलब मैं बिल्कुल ही हैरान हूं इस समय कि बोल रहे हैं 22 दिन गाड़ी घर पे खड़ी रहती है और 8 दिन गाड़ी चलती है। क्या कमाएगा वो 8 दिन के? तो पहिए कितने का लग जाता होगा? आपकी एक सर्विस करवाएं अगर गाड़ी की नॉर्मल सर्विस, कितना लग जाता होगा? आप सब लगा लो कि मिनिमम जो गाड़ियां हैं उनका 60,000 से कम इंश्योरेंस नहीं होता है। बिल्कुल। ठीक है, फिर 3,000 के समथिंग टैक्स जाता है हमारा। ठीक है, 15-16 हजार के समथिंग हमारा स्टाफ का ड्राइवर का खर्चा है। 10-15 हजार रुपए कंडक्टर को देना पड़ता है। तो लगभग 1 लाख रुपए महीना गाड़ी को चाहिए होता है। 1 लाख रुपए महीना बिना किस्त इंक्लूड नहीं है जी। मतलब मैं चलो 50,000 रुपए मान के चलते हैं, 1.5 लाख रुपए महीना वो आदमी अपना पेट काट के निकालता है। और सोचो यार अध्यक्ष बना देंगे, उपाध्यक्ष बना देंगे, अधिकारी बना देंगे तो उससे क्या होगा कि उनके समर्थन में खड़े होंगे। अभी एक गाड़ी खुद बोल रहे हैं, एक गाड़ी वहां गिर जाती है ऊपर पहाड़ में, बादल फटने से उसके जो परिचालक थे वो जंगल में, मुझे लगता है अभी भी किसी ने उनकी सुध नहीं ली होगी। उसके बाद वो व्यक्ति खुद अपनी गाड़ी बाहर निकालेगा, उसको मेंटेनेंस करवाएगा, वहां पे भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष में लगता है खड़े नहीं मिलेंगे उनके। उसके बाद जो इनका साफ लिखा हुआ है टिकट पे कि हम कमीशन एजेंट हैं, गाड़ी की जिम्मेदारी स्वयं मोटर मालिक की होगी। तो ये कौन होते हैं उतार चढ़ाव करने वाले कि तुम्हारी गाड़ी 9 साल चलेगी, तुम्हारी गाड़ी 15 साल चलेगी, तुम्हारी गाड़ी 11 साल? ये नियम ऐसे क्यों बन रहे हैं इनके? तो अभी आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि जैसे गाड़ियां चल रही थी पहले तो हमें 15 साल दिया जाए। 15 साल में गाड़ियों को जांच चल रही है, वहीं से बाहर किया जाए गाड़ियों को। सरकार 5 साल बढ़ा सकती है तो कंपनी में हमें 5 साल दे सकती है। 50 लोग हैं इस टाइम हमारे, हम जो लोग हैं उसका कम 60-70 लोग हैं। ये 60-70 लोगों की पेट पे लात मारने वाली बात है। ये कंपनी वाले 60-70 लोगों के पेट पे लात मार रही है। अगर 60-70 गाड़ियां बाहर की गई हैं, यानी कि 60-70 गाड़ियां इन भी की गई होंगी, कहीं यही कारण तो नहीं है? इनका जो है मैं आपको बताऊं कि इन लोगों जो सारे बैठे हैं ये सब पूंजीपति लोग हैं। इनको ऑल वेदर का पैसा मिला, जिसको यहाँ पे जो है हम जितने भी मोटर मालिक है, जितने भी लोग हैं यहाँ कम से कम 20 साल से अपनी सेवा दे रही है। आज यहाँ पे ऑटो वाला भी आ गया है, विक्रम वाला भी आ गया है, टैक्सी वाला भी आ गया, मैक्सी वाला भी आ गया। किसी को क्लेम मिल रखा, किसी को ऑल वेदर का पैसा मिल रखा, वो आके यहाँ पे विश्वनाथ लाया है। जो आज आ रहा है उसको ये अंदर कर रहे हैं और जो बरसों से यहाँ सेवा दे रहे हैं उसके पेट में ये लात मारे। हमारे बच्चे रोड पे आने के लिए तैयार है, हम कहाँ जाएं? हमने हमारा इंश्योरेंस है, परसों मैंने अपनी बेटे की FD तोड़वाई है, अब तब जाके जो अपनी गाड़ी का इंश्योर करवा रहा हूँ। लेकिन ये कंपनी कोई सुन नहीं है, इनको सिर्फ कमीशन चाहिए और ये कमीशन एजेंट है। इन्होंने साहब बोले हम कमीशन एजेंट है, लेकिन अगर हम तुम्हें कमीशन दे रहे हैं लेकिन भैया हमारे ऊपर जो है तो ये तुरंत फरमान ना थोपा जाए। ये तो अंग्रेजों जैसे हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ऐसा क्यों होगा भाई? हम भी तो यही के लोग हैं। बिल्कुल बैठती है, अपनी खुद की मीटिंग बैठती है, रातों रात ये सिचुएशन बदल देते हैं। अभी इन्होंने मीटिंग हुई थी, लाइट बड़ी थी, उसमें बोला गया था कि 10 साल जो गाड़ियां हैं 20 मॉडल से पहले 19-20 मॉडल जो कोरोना काल में चली, वो आपने झेली इन्होंने, वो 10 साल चलेगी। और उसके बाद जो है 21 मॉडल के बाद 8 साल हो जाएगा। सब सहमत हो गए थे। अब इन्होंने रातों रात वो बदला है, बदल दिया है। हमारी बात मानती है, अगर हमारी बात को मानती है तो हम नहीं, तो हम अभी SDM साहब के पास जा रहे हैं, एक लेटर वहाँ देंगे, एक थाने में देंगे। कल से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी जितने भी हम लोग हैं, और यहाँ पे ये हमारा ऑफिस है, हम इस पर धरना देंगे। और अगर नहीं मजबूर करेंगे तो हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ये हमारा स्पष्ट कहना है। वैसे तो हमारे उत्तराखंड को पर्यटक स्थल कहते हैं कि यहाँ पर्यटकों की भरमार होती है। चलिए हम मानते हैं पर्यटकों की भरमार होती है हमारे उत्तराखंड में, मगर जब पर्यटक आते हैं तो हमारे जो मोटर मालिक है ये घर पे क्यों बैठे रहते हैं? इनके पहिए जाम क्यों रहते हैं? इनके पहियों में धूल क्यों भापती रहती है? ये अपनी रोज गाड़ी धुलवा रहे हैं कि यार कल के दिन पे कोई सवारी मिलेगी, कोई यात्रा मिलेगी, तो उनको साफ सुथरी गाड़ी मिल रही है, मगर वो कौन
व्यक्ति हैं जो कि अपनी गाड़ियां यहाँ पर लगाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। बड़ी ही विडंबना है हमारे उत्तराखंड की ये कि जहाँ 4 धाम यात्रा, 4 के बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हर एक जगह पे अगर इन लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, मोटर मालिकों को, मोटर चालकों को मौका नहीं मिल रहा है, तो ये क्या करेंगे? एक व्यक्ति अगर अपना कम से कम नहीं, एक बस कितने की आती है सर? सर इस टाइम एक बस जो है तो 36 लाख रुपए की पड़ रही है। 36 लाख रुपए, 36 लाख रुपए लोन लेता है बैंक से। वो 36 लाख की ऑन रोड बस पड़ रही है, ब्याज है तो गाड़ी 50 लाख से ऊपर 50 लाख, यानी कि आने वाले 8 साल तक वो आदमी सिर्फ 50 लाख रुपए बैंक को भरेगा, अपना लोन क्लियर करेगा, अपनी गाड़ी मेंटेन करेगा। 8 साल में गाड़ी बूढ़ी होनी शुरू हो जाती है, दिक्कतें शुरू हो जाती है। उसके बाद अगर वो सोचता है कि यार चलो मैं 2 दिन नहीं चलूंगा, तीसरे दिन चल लेता हूँ, जो भी पैसा बनेगा 1000 रुपए बनेगी मेरे पास बचेगी। घर बैठे हैं, घर का पैसा खा रहे हैं, कह रहे हैं एफडी तोड़वाई मैंने अपने बच्चों की एफडी इसलिए लगाता है कोई? हमारा जो आज तक जो हमने जो काम गाड़ी चलाई 7-8, तो हमने गाड़ी बैंक की किस्तें दी, गाड़ी का मेंटेनेंस रखा। जो अब हमारा बचत का 2 साल हमें जो 2-3 साल हमें बचत के मिल रहे हैं, 3-4 साल मिल रहे हैं, वो जो है तो कंपनी वाले जो है उसको जो हमारा सब छीन रहे हैं। आज तक हमने जो किस्त दी हमारी गाड़ी पे 20 लाख रुपए फाइनेंस था, आज तक हमने वो फाइनेंस चुकाया है, कंपनी को दिया। अब हमारी गाड़ी फ्री हुई, अब हम 2 पैसे कमा लेंगे तो ये कह रहे हैं तुम बाहर से निकल जाओ। अच्छा, आप जो कमीशन मुझे लगता है थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि नई गाड़ियां कोई आएगा तो लोन पे लाएगा तो उसकी मजबूरी हो जाएगी रोज चलना और या पैसे देना। अब आपको उनको लगता होगा यार अपना पैसा बन जाएगा। पैसा उसमें सब बराबर देते हैं, ऐसा कोई नहीं नई पुरानी वाला ऐसा कुछ। हम पुराने हैं तो हम पैसा पूरा बराबर देते हैं। हमारा 2400 कमीशन है, हम कमीशन देते हैं, गमन पत्र कटवाते हैं, सब कुछ देते हैं। 2400 कमीशन पर डे का या फिर? नहीं पर मंथ का, पर मंथ का, ठीक है। 50 रुपए कमीशन है पर डे का। अच्छा, गमन पत्र का 50 रुपए पर डे का करते हैं। सब कुछ हम भी देते हैं, नए वाले भी दे रहा, हम भी दे रहा। बट सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये लोग हमको वहां धकेले, अपने आप तो आगे आ रहे हैं और हम लोगों को पीछे धकेल रहे हैं। 50 रुपए कमीशन, यानी कि 5 या 15, 24 कैसे? 2400 रुपए तो कमीशन जाता है कंपनी का। तो आप 50 रुपए क्यों कह रहे हैं? 50 रुपए 2 गाड़ियों का वो जो है तो गमन पत्र करता है पर डे का अच्छा। हिसाब से वो करता है, वो अलग है। वो अलग है। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है उसपे। लेकिन हमारी दिक्कत ये है, हमारी पीड़ा ये है, ये लोग हमारा दर्द नहीं समझ पा रहे। ये हमें जहाँ 11 साल मिलने थे, 10 साल मिले, वहाँ हमें 8 ही साल में पीछे धकेल रहे हैं, 9 साल में धकेल रहे हैं। क्योंकि हमने आपदा के 2 साल झेले हैं, कोरोना के 2 साल झेले हैं। हमने 19 में गाड़ी लाई है, 20 में 21 में कोरोना आ गया, 12 लाख रुपए घर से किस्त भरी है। लेकिन ये चीज ये लोग नहीं समझ रहे, ये हम पे और जाके जो है तो ऊपर से वो तो हो रहे हैं। तो ये पूरी स्थितियां यहाँ पे हो रही है। क्या कुछ होता है इनके साथ, क्योंकि इन्होंने तो बोल दिया अगर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो कल से यहाँ पे अनिश्चित काल तक के लिए धरने पर ये बैठे रहेंगे। अब ये उत्तराखंड धरना बिल्कुल प्रदेश बन चुका है, जहां इतना ये हमारी गाड़ियों को चलाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे बॉर्डर्स बने हैं, मगर उन बॉर्डरों पर कैसे बाहर के गाड़ी अंदर आए थे, पहले उन्होंने खा दिया धंधा, अब अंदर बैठे अधिकारी धंधा खा रहे हैं। तो क्या कुछ कहेंगे, बने रहेगा लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।